गाइज अभी हो रहा है सुबह के मतलब अभी बज रहे हैं 4 और पेपर हो गए हैं वायरल। मतलब हर शहर के पेपर आ गए हैं गाइज, और ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस शहर का कौन सा पेपर है। तो आप लोग बस पढ़ के चले जाना, क्या पता आपके शहर का हो जाए। अगर आपके शहर का नहीं भी हुआ है ना, आपके डिस्ट्रिक्ट का नहीं भी हुआ, तो ऐसा है ना कि सभी जगह कॉमन क्वेश्चन है, सभी जगह कॉमन क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जल्दी से पढ़ के चले जाओ सुबह सुबह, क्या पता यही पेपर रखा मिल जाए। ओके, बस पढ़ लेना है, एक नज़र देखते जाना है, ठीक है। ये सही विकल्प चुनकर लिखिए। हो सकेगा तो मैं आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन इतने ज़्यादा वो हैं, क्या बोलते हैं कि सेट हैं, तो आंसर प्रोवाइड कराना इम्पॉसिबल सा है। लेकिन टेलीग्राम पर ट्राई करेंगे, नहीं तो आपको इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट हम आपको आंसर सेंड कर देंगे। तो आप इंस्टाग्राम की आईडी लिख लो, टॉपर्स सॉल्यूशन 90, ये आईडी है। आपको डायरेक्टली हमारी टीम की तरफ से टॉपर्स, फिर उसके बाद सॉल्यूशन 90, ठीक है, टॉपर सॉल्यूशन 90 लिंक बायो में दी गई है, यूट्यूब के बायो में। आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर लोगे टॉपर सॉल्यूशन 90, आपको हमारी टीम पर्सनली सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देगी इन सभी का। ओके, तो चलो ये क्वेश्चन कर लो कि वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है, और कबीर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था शब्द शक्ति के भेद माने गए हैं। उसके बाद मात्रा की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है उसे कहा जाता है। फिर उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 10वीं रस माना जाता है जहां शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है वहां होता है। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सरकारी कामकाज की भाषा कैसी होती है, विरोध ना होते हुए भी जहां विरोध का आभास हो वहां क्या हो जाता है, विरोधाभास, एज यू नो, ठीक है। हिंदी का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य कौन सा है, तो आपको पता ही होगा, रामचरितमानस या पंचवटी में से। ओके, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, तो पता ही होगा, लक्ष्मण। उसे एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि अपन ने किया भी था कि भक्तिन को अपना नाम क्यों पसंद नहीं था, क्योंकि लक्ष्मी का मतलब होता है धन संपत्ति, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि ये मेरा नाम नहीं होना चाहिए। ओके, फिर के लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समूह, इसमें आत्मकथा या उपन्यास किसमें आता है, तो आप सभी को बताए भी दे, है ना। चूड़ी मर गई, बात की चूड़ी मर गई या वाक्य की चूड़ी मर गई, तो वो आपको बताना था, ठीक है। ऊषा का अर्थ क्या होता है, भोर या रात्रि। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपन लोग सही जोड़ी में शब्द का अर्थ का संबंध, तो महादेवी वर्मा बाजार जाओ, तो सिल्वर वेडिंग रचना के आधार पर वाक्य। और उसके बाद आ जाते हैं बड़े क्वेश्चन की गद्य की या फिर नाटक के तत्व लिखिए, या गद्य की गौण विधाओं के नाम लिखिए। और उसके बाद लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम क्यों दिया गया है, लेखक के पड़ोस में रहने वाले भगत जी को क्या काम करते हैं, निपात की परिभाषा लिखिए, ये अपन ने करा था। तत्सम शब्द क्या है समझाइए। उसके बाद उपसर्गों का उपयोग शब्द रूप लिखिए, अति, परा, आवी। या सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों किया जाता है। फिर उसके बाद कविता लिखने के बाद लेखक किसे अपनी कविता सुनाते थे, या इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ओके गाइज, उसके बाद हरिवंश राय बच्चन अथवा रघुवीर सहाय में काव्यगत परिचय लिखिए। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं जैनेन्द्र कुमार अथवा फणेश्वर नाथ रेणु, इनके बीच में लिखना है आपको। उसके बाद आ जाते हैं यही सत्यासत्य। फिर वीर गाथा काल का मुख्य रस, ऊषा का जादू क्या है, संचारी भाव स्थारी भाव में 2 अंतर लिखिए, भ्रांतिमान अलंकार, चौपाई छंद, लोकोक्तियों और मुहावरों में अंतर लिखिए। उसके बाद ये क्या बोलते हैं कि इसको ये आ जाएगा, इसको पढ़कर गद्यांश पढ़कर अपन को लिखना पड़ता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। और उसके बाद आपको पढ़ने लायक इसमें क्या है कि परीक्षा का ध्वनि वितरांतन ये कर लेना, ठीक है। लाउड स्पीकर रिलेटेड एक कर लेना, और इसके बाद यहाँ पर समय का महत्व कर लेना, और विज्ञान का चमत्कार कर लेना, और कोरोना पे कर लेना। बस आपको इस पेपर से इतना ही कुछ करना है। फिर से एक बार बता देते हैं, इस पेपर से आपको क्या पढ़ना है कि समय का महत्व पढ़ना है, एक पत्र पढ़ना है जो अपना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई सा भी पत्र पढ़ सकते हो, बस यहाँ से अपने नंबर फिक्स हो गए, 4 या 5-5। ओके, उसके बाद आपको ये सब तो बनता ही होगा, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी हर सेट में अलग अलग आने वाले हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है इधर से कि ये क्वेश्चन पढ़ लेना है, लोकोक्तियों मुहावरे में अंतर लिखिए, चौपाई छंद के लक्षण लिखिए। उसके बाद भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा लिखिए, संचारी भाव, महाकाव्य, खंडकाव्य। 1-2 मिनट के काम है, आपको प्रश्न बैंक में मिल जाएंगे। ऊषा का जादू क्या है, ओके। और उसके बाद 2-2 मिनट का काम है गाइस, ठीक है। वीर गाथा काल की प्रमुख रस कौन सा है, बस आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ओके। ये क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, बस हो गया आपका काम। आपको इतना ही पढ़ना है इस पेपर से, ओके।
चलो कोई नहीं, सॉल्यूशन आप लोग ढूंढ लेना, और आई थिंक आपको इतना तो आता होगा, और मैं गारंटी देता हूँ हिंदी का पेपर आपको बहुत 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 अच्छा जाने वाला है। ओके गाइज, तो बेस्ट ऑफ लक ऑल, और अभी जितने पेपर आते जा रहे हैं सभी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।